गुजरात में एक स्टेज पर पीएम मोदी हाथ में फूल लिए एक मूर्ति के आगे खड़े हैं। क्या आप जानते हैं ये किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा की है, जिनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आइए इस वीडियो में उनके बारे में जानते हैं। ना सिर्फ उनके बारे में, पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के गर्व, दर्द और संघर्ष के बारे में जानते हैं। आदिवासी संस्कृति हमारी जड़ों से जुड़ी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शौर्य और आप देख रहे थे इंडियन पीओवी। गुजरात का वो सीन, हाथ में फूल, मीडिया, पीएम मोदी, ये सिंबॉलिक है, लेकिन इस सिंबल के पीछे बहुत लंबी कहानी है। 150 साल पहले एक बच्चा जिसका नाम बिरसा रखा गया, उसका जन्म हुआ और उसने पूरे ट्राइबल कम्युनिटी की तकदीर को बदल दिया। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक छोटे गांव उलिहाटू में पैदा हुए। उनका परिवार गरीब था। बात ये नहीं थी कि सिर्फ पैसे की कमी थी, उनके जीवन का आधार था खुंदकटी। खुंदकटी का मतलब एक कम्युनल लैंड होल्डिंग सिस्टम। जमीन कोई कमोडिटी नहीं है, वो वंश, एंसेस्टर्स और बोंगा से जुड़ी हुई है। लैंड बेचना, मॉर्गेज करना वैसा ही था जैसे आपके घर से किसी ने पेड़ काट लिया हो। फिर आई कॉलोनियल मशीन, जमींदारी सिस्टम एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1978। एक ही समय में लीगल और इकोनॉमिक इंजीनियरिंग ने मुंडास को उनकी खुद की जमीन का किराएदार बना दिया। डीकू लैंडलॉर्ड्स, साहूकार्स, ठेकेदार्स ये नया फेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन गए। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि उलगुलन इसी से निकला। भगवान बिरसा मुंडा का बचपन सिंपल था, बकरी चराना, फ्लूट बजाना, पर उनको स्कूल ने एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने एक जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई के लिए क्रिश्चियन कन्वर्जन भी किया था और उनका नाम बिरसा डेविड पड़ा। पर उनका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना उनके परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने फाइनली क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया। फिर आया उनके जीवन में वैष्णव इन्फ्लुएंस। आनंद पांडे जैसे गुरु से उनका संपर्क हुआ। उनके पास मुंडा ट्राइब के ट्रेडिशंस, क्रिश्चियन एजुकेशन और वैष्णव टीचिंग के साथ एक यूनिक आइडियोलॉजिकल टूल किट बन गया। उन्होंने देखा कि लीगल पेटिशंस फेल हो रही है, मिशनरी कन्वर्जन्स आइडेंटिटी को तोड़ रहे हैं और लोग जमीन से दूर हो रहे हैं। ये देखकर 1895 से 1900 के बीच बिरसा ने अपनी मूवमेंट को बनाया, बिरसाइट फेथ। उनका ऑब्जेक्टिव सीधा था, अबुआ दिसम अबुआ राज, आर लैंड आर रूल। उलगन का मतलब ही ग्रेट तुमलुत था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भी स्लोगन्स दिए, जैसे कि महारानी राज टुंडू जाना। इस समय पर बिरसा को लोग धरती आबा यानी कि भगवान समझने लगे थे और लोग चाहते थे कि वो कॉलोनियल सोवरेनिटी को चैलेंज करें। फिर उन्होंने अटैक की शुरुआत दिसंबर 24, 1899 से की, जहां उन्होंने चर्चेज और मिशनरी प्रॉपर्टीज पे अटैक किया। 9 जनवरी 1900 यहाँ पर एक गैदरिंग हुई। मुंडास के पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे, बोज, एरोज, एक्सेस, और ब्रिटिश फोर्सेस के पास राइफल्स थे। ऑफिशियल नंबर में तो 10 से 16 डेथ्स हुई, पर रियल नंबर इससे बहुत अधिक था। फिर भगवान बिरसा को 3 फरवरी 1900 में कैप्चर कर लिया जाता है और उनकी डेथ रांची जेल में 9 जून 1900 को होती है। इसका ऑफिशियल कॉज कोलेरा माना जाता है, पर एक आरोप यह भी है कि ब्रिटिश सरकार ने उनको पॉइजन देके मार दिया, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रायल होता तो वो शहीद बन जाते। उनकी मौत से पूरी इंडिया में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लहर आ गई और पूरा ब्रिटिश सिस्टम डिस्टर्ब था। फिर 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने कुछ की प्रोटेक्शंस दी, जैसे कि फोर्स लेबर पे रुकावट लगा दी गई, कुनकटी राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन दिया और सेक्शन 46 बनाकर ट्राइबल लैंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी। पर सेक्शन 49 में एक लूप छोड़ दिया कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के नाम पर लैंड ट्रांसफर हो सकता है। इस पर आज भी बहुत विवाद होता है। आज भगवान बिरसा एक नेशनल आइकन है। उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट म्यूजियम में है। झारखंड को स्टेटहुड 15 नवंबर 2000 उनकी बर्थडे पर अनाउंस हुआ। ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी बिरसा मुंडा जी की भगवान की तरह पूजा करती है। आज भी हिंदुस्तान में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इक्वल राइट्स नहीं है और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई आज भी चल रही है। और संघर्ष जो कि बिरसा मुंडा जी ने 1900 में शुरू किया था, वो आज 2025 में भी ट्राइबल कम्युनिटीज लड़ रही है। भगवान बिरसा मुंडा ने ना कि सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लड़ाई करी, बल्कि पूरे देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। असल सवाल ये है कि क्या हम ट्राइबल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं, या डेवलपमेंट का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ये एथिकल और पॉलिटिकल चॉइस है और ये आज की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट है। भगवान बिरसा मुंडा की कहानी एक ट्रेजेडी और एक वार्निंग भी है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास कल्चरल अथॉरिटी है और लीगल रीजनिंग आपका साथ नहीं देती, तो आपको दोनों को जोड़ना होगा। अंत में भगवान बिरसा मुंडा की एक लाइन को दोहराना चाहूंगा, जो कि हम सबको अप्लाई करनी चाहिए। ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक है, हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान,
यही पुरखों का रास्ता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।